बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। जो भी होता घटनाक्रम वो रचता स्वयं विधाता है। आज लगे जो दंड कल वही पुरस्कार बन जाता है। जो भी होता घटनाक्रम वो रचता स्वयं विधाता है। आज लगे जो दंड कल वही पुरस्कार बन जाता है। ईश्वर के विधान को कई दफ़े हम गलत समझ लेते हैं, लेकिन ईश्वर बड़े दयालु हैं। हमारे लिए वो सदैव अच्छा ही करेंगे, ऐसा विश्वास होना चाहिए। बहनों भाइयों, इस वीडियो में चर्चा है 2025 के अगले सेमेस्टर की, यानी जुलाई से लेकर के दिसंबर माह कैसा रहने वाला है सिंह राशि वालों के लिए। आपकी जन्म की राशि सिंह है, कहने के नाम से सिंह राशि है, सिंह लग्न है, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यद्यपि इस वीडियो में मेष से लेकर के मीन लग्न और सिंह राशि पर चर्चा है, तो ये सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये वीडियो 4 ग्रहों की मुख्य रूप से चर्चा है, शनि, केतु, राहु और गुरु। ये 4 ग्रह लंबी अवधि तक रहते हैं एक राशि पर, इसलिए इनके जो प्रभाव होते हैं काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। और ये 4 ग्रहों के साथ में बाकी जो अन्य ग्रहों का गोचर होता है, इनके बीच के तालमेल के आधार पर स्थितियां और परिस्थितियां बदलती रहती हैं। समय एक सा कभी नहीं रहता। इसके अलावा आपके जन्म कुंडली में चल रहे दशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा इत्यादि का भी पूरा प्रभाव पड़ता है। योगिनी दशाओं का भी प्रभाव पड़ता है। कुल मिलाकर के इस वीडियो को स्थूल समझ सकते हैं। राशिफल की दृष्टि से स्थूल राशिफल कहा जा सकता है जो भी गोचरीय परिणाम होते हैं उनका। विस्तृत जानकारी चाहिए आपको अपने विषय में, तो आप अपनी जन्म कुंडली का डिटेल भेज करके हमारे गृहवाणी परिवार के वार्षिक सदस्य बन करके पूरे वर्ष परामर्श बिल्कुल फ्री पा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। तो कुल मिला करके अब चालू होता हूँ, स्टार्ट करता हूँ आज सिंह राशि वालों के लिए अगला सेमेस्टर, यानी जुलाई से लेकर के दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले चर्चा होगी शनि की। शनि आपके 6ठे घर के स्वामी हैं, सप्तम घर के स्वामी हैं और बैठे हुए हैं 8वें घर में। क्या परिणाम देंगे? देखिए, निश्चित तौर पर आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि होगी। 6ठे घर का स्वामी 8वें घर में जाता है और लग्नेश की कहीं उस पर दृष्टि पड़ जाए तो आध्यात्मिक रहस्यों को जानने की क्षमता आ जाती है उसके अंदर। साधनाओं में सफलता मिलेगी। भौतिक सुखों में कमी करते हैं। 8वां घर भौतिक सुखों का नहीं है, इसी तरह द्वादश घर भी भौतिक सुखों का नहीं है। ये दोनों भाव आध्यात्मिक सुखों का भाव है। यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक उपलब्धियां देखी जा सकती हैं। भौतिक उपलब्धियों के लिए दोनों भाव अच्छे नहीं होते हैं, शायद इसीलिए इन भावों को खराब भाव कहा जाता है। मानसिक उद्विग्नता आपके साथ बनी रहेगी। अज्ञात भय आपके अंदर बना रहेगा। पारिवारिक स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, यानी परिवार में किसी न किसी का स्वास्थ्य बराबर खराब बना रहे। एक का ठीक होता है, दूसरे का खराब होता है, ऐसी संभावना होती है। भोगों से वैराग्य होना संभव है। ज़्यादा आपका मन कहीं ना लगे, किसी काम में मन न लगे, ऐसी भी संभावना होती है। अप्रैल से शुरू हुआ ये कालखंड, अप्रैल के महीने से शुरू हुआ ये कालखंड किसी नज़दीकी रिश्तेदार की मृत्यु का संकेत देता है। और ये ऐसा अनुभव अभी तक हो चुका होगा आपको। 29 मार्च के बाद जैसे ही शनि का गोचर चेंज हुआ, आज तक की स्थिति में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपके साथ घटित हुआ हो ऐसा कुछ। तो इसमें किसी नज़दीकी रिश्तेदार के मृत्यु की खबर मिलती है। राजदंड की आशंकाएं होती हैं। किसी शुभ कार्य के लिए उठाए गए कदम कई दफ़े गलत साबित हो जाते हैं।
और उसके दुष्परिणाम भी आपको उठाने पड़ जाते हैं। विशेष रूप से मेष लग्न है, मकर लग्न है, कुंभ लग्न है, तो आपको इस दरमियान जो पीछे का कालखंड बीत चुका है और अभी जो आगे आने वाला है, मेष, मकर और कुंभ लग्न वालों को विशेष कष्ट की अनुभूतियां हो रही होंगी। मिथुन, कर्क, कन्या, मीन लग्न वालों को अच्छे परिणाम मिल रहे होंगे। और अन्य लग्न जो हैं, अन्य जो भी नहीं बताई हैं हमने, उनको मिश्रित परिणाम मिल रहे होंगे, अच्छे और बुरे दोनों तरह के। अब सभी सिंह राशि वालों को बताना चाहता हूं कि अगला सेमेस्टर आपके जीवन साथी के, आपके स्पाउस के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना चाहिए। गुप्त शत्रु एक्टिव होंगे, गुप्त परेशानियां आपके साथ में हो सकती हैं। कर्क और मीन के चंद्रमा में दुर्घटना का प्रबल योग बनेगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि एक जो चंद्रमा का गोचर है वो 2.25 दिन एक राशि पर रहता है, 2.25 दिन। तो जब भी कर्क का और मीन का चंद्रमा गोचर कर रहा हो, उस समय दुर्घटना के प्रति आपको बड़ा सचेत रहना पड़ेगा, दुर्घटना की आशंकाएं हो सकती हैं। शनि गुरु का केंद्रीय संबंध जो है ये विपरीत राजयोग बनाता है, आपके लिए विपरीत राजयोग बनाएगा। यानी परिश्रम करें तो सब कुछ मिलेगा, मान सम्मान, धन, आर्थिक व्यवस्थाएं आपकी मजबूत होंगी, लेकिन परिश्रम पर। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, परिश्रम से आध्यात्मिक पक्ष भी मजबूत होगा। केतु और शनि का खडाष्टक योग, लग्न में केतु और अष्टम भाव में शनि, ये ऑपरेशन की संभावनाएं बना देता है। वाहन आदि प्रयोग में सावधान रहने की आवश्यकता है। अब देवगुरु बृहस्पति के गोचर को देखें तो देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। सर्व सिद्धिकारक देवगुरु बृहस्पति को कहा जा सकता है, ये सर्व सिद्धिकारक है। परंतु गुरु और राहु का जो कनेक्शन बन रहा है ये अनेक बाधाएं भी देने वाला है। आकस्मिक धन लाभ काफी अच्छा होगा, लेकिन दैनिक आय में कमी देखने को आपको मिलेगी। नए निवेश कर सकते हैं, नए नए उद्योगों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है, नए नए उद्योगों में इन्वेस्ट करके आप लाभ भी कमा सकते हैं। तो आपको निश्चित तौर पर उस पर सफलताएं मिलेंगी। नौकरी में आपकी पदोन्नति हो सकती है, संघर्ष बढ़ जाएंगे, इतना पक्का है। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर के द्वादश भाव में गोचर करेंगे अपनी उच्च राशि में। इस अवधि में आपके खर्चे काफी बढ़ सकते हैं, व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, आध्यात्मिक संलग्नता आपकी बढ़ जाएगी, पारिवारिक माहौल थोड़ा सा असंतुलित हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान अधिक रखना चाहिए आपको। अब अगर लग्न वाइज हम देखें तो अगर आपकी मेष लग्न और सिंह राशि है, व्यापार वृद्धि होगी, भाग्योदय आपका होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, ऐश्वर्य प्राप्ति होगी। सिंह राशि है और मेष लग्न है आपकी जन्म कुंडली में। वृषभ लग्न है, सिंह राशि है, तो आपकी जो है ऐश्वर्य वृद्धि होगी, धन वृद्धि होगी। मिथुन लग्न सिंह राशि है तो गृहस्थ सुख, राज्य सुख ठीक रहेगा, पर 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में अनेक बाधाएं आपके जीवन में आ सकती हैं। कर्क लग्न सिंह राशि है तो पराक्रम में वृद्धि होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, धन ऐश्वर्य भी बढ़ेगा आपका। सिंह लग्न है, सिंह राशि है तो कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी, खासतौर पर विद्यार्थी हैं तो, और व्यापार में प्रतिस्पर्धा में भी आपको जीत मिलेगी। धन ऐश्वर्य वृद्धि होगी। कन्या लग्न और सिंह राशि है तो गृहस्थ सुख आपका अच्छा रहेगा, नया वाहन, नया मकान आप खरीद सकते हैं। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का जो समय, जब गुरु अपना अतिचारी होकर अगली राशि पर जाएंगे, तो उसमें अनेक बाधाएं आपको सामना करना पड़ सकता है। तुला लग्न सिंह राशि वालों के लिए व्यापार में वृद्धि है और आप खर्चे भी ज्यादा करेंगे, खर्चों में भी वृद्धि होगी। वृश्चिक लग्न सिंह राशि वालों के लिए धन लाभ, पुत्र सुख अच्छा है, लेकिन
18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच का समय ठीक नहीं रहेगा, इसमें आपको हानि की संभावना है। धनु लग्न सिंह राशि वालों के लिए धन ऐश्वर्य के लिए अच्छा समय है, लेकिन 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में व्यवधान आपको उठाने पड़ सकते हैं। मकर लग्न सिंह राशि वालों के लिए पराक्रम अच्छा रहेगा, लाभ भी अच्छा मिलेगा, और 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में काफी अच्छा लाभ मिलेगा। कुंभ लग्न सिंह राशि, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, लेकिन 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच का समय ये बाधाएं पैदा करेगा और हानि भी दे सकता है। मीन लग्न सिंह राशि वालों के लिए राज पक्ष से उन्नति मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है आपको, लेकिन 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में बाधाएं उठानी पड़ेंगी। अब राहु की बात कर ले तो परिश्रम करना पड़ेगा, इतना आप गांठ बांध लो, परिश्रम करना पड़ेगा, सफलताएं तभी मिलेंगी। इस बात का राहु देवता का इशारा है कि आपको अपने जीवन में मेहनत बढ़ा देनी चाहिए, तभी आपकी नौकरी की, आपके व्यापार की, आपकी जीविका की सुरक्षा रहेगी और पूरी तरह से सुरक्षा रहेगी। स्थानांतरण हो सकता है, समझौते आपके टूट सकते हैं, रिश्तों में परिवर्तन हो सकता है, सोशल वैल्यू में कमी हो सकती है, कर्जों का दबाव आपके ऊपर बढ़ सकता है। ये राहु देवता का 7वें घर में गोचर का प्रभाव है, क्योंकि 7वें घर में राहु गोचर कर रहे हैं और शनि देवता अष्टम घर में गोचर कर रहे हैं। तो ये राहु शनि के बीच का जो तालमेल है, ये आपके जीवन में बहुत समस्याएं और बाधाएं दे सकता है। यानी कुल मिलाकर के राहु अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। राहु का उपाय ये करना है कि लाल चंदन या सफेद चंदन इसको आप पहनिए, माला भी पहन सकते हैं, उसका टुकड़ा भी पहन सकते हैं। पारिवारिक स्वास्थ्य समस्याएं देंगे राहु देवता, किसी काम में आपका मन न लगे ऐसी संभावनाएं आपके अंदर बनेंगी, मन अशांत रहेगा, विचलित रहेगा, व्यर्थ की आशंकाएं आपके अंतःकरण को हमेशा डामाडोल करती रहेंगी। 15 जून से लेकर के 16 जुलाई और 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर और 17 अक्टूबर से 16 नवंबर, ये 3 कालखंड है। 15 जून से 16 जुलाई, 17 अगस्त से 17 सितंबर, 17 अक्टूबर से 16 नवंबर, ये एक ऐसा समय है कि इसमें सकारात्मक उन्नति, आत्मनिर्भरता आपको मिल सकती है, व्यापार वृद्धि होगी। इस इस सेमेस्टर में जो शुगर के रोगी नहीं है वो शुगर के रोगी बन सकते हैं, और जो शुगर के पहले से रोगी हैं उनकी शुगर बढ़ सकती है। अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। राहु गुरु का कनेक्शन विष बाधाएं भी देता है, मतलब जहरीली वस्तुओं से आपको नुकसान हो सकता है, जहरीले जानवरों से और कीड़ों से आपको नुकसान हो सकता है। सावधान रहिएगा। अस्थमा की प्रॉब्लम भी कुछ लोगों को हो सकती है, कुछ लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सिंह राशि वाले सभी लोगों को हम सलाह देते हैं कि अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सतर्कता रखें। केतु के गोचर को देखें तो श्रम संघर्ष की शक्ति देने वाले हैं केतु, राहु के दुष्प्रभावों को दूर करने वाले हैं केतु, सफल जीवन का मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं केतु। धन का अभाव कभी कभी आप महसूस कर सकते हैं, और कभी कभी आप स्वजनों से पीड़ा भी आपको लगेगी, मिलेगी, लेकिन ये केतु आपके धर्म बल को बढ़ाएंगे, और धर्म बल आप अपना बढ़ाइएगा तो निश्चित तौर पर ये जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आपको पूर्ण सुरक्षा मिलेगी। आध्यात्मिकता बढ़ने से जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन आपके हो सकता है, आगे बढ़ने के नए आयाम आपको मिल सकते हैं। घर परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, आपके अंदर बहुमुखी प्रतिभा का जन्म हो सकता है, विकास हो सकता है, धन ऐश्वर्य आपका मजबूती से बढ़ेगा। 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर का जो कालखंड है, इसमें अचानक से आपकी गुडविल, आपका यश, आपकी कीर्ति काफी अच्छे स्तर से बढ़ सकती है। अब सिंह लग्न वालों के लिए मार्केश ग्रह देखें तो शनि मार्केश होकर के भी शनि मारते नहीं हैं, लेकिन बुध आपके लिए घातक होते हैं। ज्येष्ठ का महीना आपके लिए अच्छा नहीं होता, तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी आपके लिए अच्छी नहीं होती,
शनिवार का दिन आपके लिए अच्छा नहीं होता। मूल नक्षत्र आपके लिए शुभ नहीं होता। पुरुषों के लिए मकर राशि का चंद्रमा अच्छा नहीं होता और स्त्रियों के लिए वृश्चिक राशि का चंद्रमा अच्छा नहीं होता। अब उपाय की बात करें बहनों भाइयों, तो रविवार के दिन शाण की सेवा करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, शिव जी के उपासक बने क्योंकि शिव जी की कृपा आपके ऊपर निरंतर चल रही है। बैंक बैलेंस न बढ़े तो काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटियां खिलाएं। मंदिर में पोशाक का दान करने से संतानों की तरक्की होती है। सोने का सूर्य पहनने से आपकी सर्वांगीण उन्नति होती है। सोने का सूर्य बनवा करके गले में धारण करिए लाल धागे में। दाम्पत्य जीवन में बिगाड़ हो तो घर से कबाड़ हटा दीजिए। कबाड़, पुरानी चीजें, बेकार निष्प्रयोज्य चीजें आप घर से हटाइए। अब पूरे जीवन का बता दें कि कौन सा कालखंड आपके लिए अच्छा होता है, कौन सा कालखंड अच्छा नहीं होता है। ये आपने अनुभव किया हो तो कमेंट जरूर करिएगा। 1 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी का कालखंड सही रहता है। 18 जनवरी से लेकर के 4 जून तक आपके जीवन में कष्ट और पीड़ाओं का अनुभव होता है। ये अशुभ समय का अनुभव होता है। 4 जून से लेकर के 27 अक्टूबर तक अच्छा समय होता है, सुख समृद्धिदायक होता है। 27 अक्टूबर से लेकर के 24 नवंबर का समय आपके लिए अच्छा नहीं होता है और 24 नवंबर से लेकर 18 जनवरी का समय आपके लिए काफी अच्छा हो। अनुभव हुआ हो तो कृपया कमेंट करके बताइएगा। सुखी रहे, समृद्ध रहे, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता दी।